सन 2024-25 का बजट जो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में बहन निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो देश के 140 करोड़ देशवासियों के विकास का बजट है। वो किसान का, बागवान का बजट है। उसके उत्पादों का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में महती कदम इस बजट के अंदर उठाए गए हैं। विभिन्न प्रकार से किसान बागवान की आमदनी बढ़े और उसका उत्पाद बढ़े और उत्पाद जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर आए और उसका दाम और अधिक बढ़े, इस दिशा के अंदर इस बजट के अंदर माकूल प्रावधान है। इसी प्रकार युवाओं का बजट है, जहां पर स्वरोजगार के लिए अपने लघु मध्यम उद्योगों को स्थापित करने के लिए और जो विभिन्न प्रकार के हमारे कारीगर हैं, जो चाहे वो लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की और कार्यशैली में काम करने वाले लोग हैं, उनके रोजगार को बढ़ाते हुए और स्वरोजगार के साथ साथ लाखों लाखों रोजगार पैदा करने वाला ये बजट है। ये बजट और महिलाओं की भागीदारी विकास में बढ़ाने वाला बजट है और इसमें लक्ष्य रखा है कि 70% महिलाओं को और स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए, उत्पादकता के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए देश के विकास में शामिल करने वाला ये बजट है। ये बजट उस मध्यम वर्ग का बजट है जो लगातार अपनी कमाई में से इनकम टैक्स देकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। ऐसे सरकारी कर्मचारी, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी, छोटा व्यापारी जो 12 लाख रुपए तक की आमदनी के ऊपर टैक्स देता आया, अब उसे 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये देश के इतिहास के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है, जहां कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है, छोटे व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक है, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में और कर्मचारी को 12,75,000 रुपए तक जीरो टैक्स और व्यापारी को, कर्मचारी और शेष लोगों को 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, ये एक बहुत बड़ी राहत है। यहाँ तक कि 24 लाख रुपए तक का टैक्स देने वाले, आमदनी करने वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए का रिलीफ इस टैक्स रिजीम के माध्यम से मिलने वाला है। इसका एक और लाभ होने वाला है। वो लाभ है कि कर्मचारी के हाथ में, अधिकारी के हाथ में, सेवानिवृत्त व्यक्ति के हाथ में, छोटे व्यापारी के हाथ में खर्चा करने के लिए अधिक राशि होगी और वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, अन्य साधनों के ऊपर जो व्यय करेगा वो और विकास को आगे बढ़ाने में काम करेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसके कारण देश और प्रदेश का विकास होगा। हम एक बात और कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकारें लगातार देश में रही, पर 2014 से पहले केवल 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी के ऊपर और जीरो टैक्स लगता था। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 2.5 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख रुपए तक करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम ये कहेंगे कि ये बजट किसान का, बागवान का बजट है। ये बजट गरीब का बजट है। उस गरीब जिसकी मुफ्त अनाज की योजना को आगे 5 साल के लिए और बढ़ाया गया, जो आयुष्मान कार्ड है उसका दायरा बढ़ा के 70 साल से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसको किया गया, जो पक्के मकान बनाने का काम चला है उसको और तेजी गति से करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया। हर घर नल 80% तक पहुंचाने के बाद अगले 20% पूरा
करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया। नल से स्वच्छ जल, स्वास्थ्य की चिंता, गरीब को सस्ता राशन, पक्का मकान और इस प्रकार की अनेक सुविधाएं और शिक्षा में क्वालिटी सुधार करने वाला बजट। ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट, करोड़ों करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार देने वाला बजट है। महिलाओं को विकसित दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट है। अर्थात देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस